सो हेलो एवरीवन, दिस इज रुद्राक्ष व्यास और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस हर एक स्टूडेंट से, स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट से। वैसे ये वीडियो 9, 10, 11, 12 किसी भी बच्चे के लिए एप्लीकेबल है, बिकॉज आज जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद इस चीज की नींव है। आपके मार्क्स, चाहे आप 95 चाहते हो, 98 चाहते हो, चाहे आप 90 अबव चाहते हो, कुछ भी, उसकी नींव यही है, एंड दैट इज टाइम टेबल। मैंने बहुत लोगों को बात करते हुए सुना हुआ है। अभी भी आपके बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं, किसी के 90 आए, किसी के 95 आए। क्या डिफरेंस होता है? क्या वो टाइम टेबल बनाते हैं? और बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? कौन सा टाइम टेबल काम करता है? मैं आपको वो टाइम टेबल देने वाला हूं जो आपके 98% लाने में हेल्प करेगा। गारंटी देता हूं, आपको टाइम टेबल दे दूंगा मैं, ठीक है? उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। यह पहले बता दूं यार, देखो मेरा ऐसा मानना है, हर बच्चा अलग है, तो हर बच्चे का टाइम टेबल भी अलग होगा, है ना? तो कितना अच्छा हो ना, मैं अगर तुम्हें टाइम टेबल बनाना सिखा दूं रेदर देने से कि नहीं मेरे हिसाब से तुम चलो। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि तुम अपने हिसाब से चल लो, मैं सिर्फ बता देता हूं बनाना कैसे है। ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं। देखो पहले ही बता देता हूं आपको एक चीज की, टाइम टेबल लोग जैसे सुनते हैं ना, वो बोलते हैं अरे यार ये क्या फॉलो होता है, पहले से ही नेगेटिविटी डाल देते हैं। ये क्या फॉलो होता है, ये तो बकवास बात है। भैया सारी बकवास बोलने वाले, मैं कुछ भी बकवास नहीं करने वाला हूं। मैं जो बात करूंगा फैक्ट की बात करूंगा। कुछ ऐसे की पॉइंट्स लेकर चलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको मैं वो टाइम टेबल बताता हूं जो कभी काम नहीं करता है, या मैं ऐसा बोल लूं कि अगर हम 100 लोगों को टाइम टेबल बनाने का बोलेंगे तो 95 से ज्यादा लोग इसी टाइप का टाइम टेबल बनाएंगे। किस टाइप का? ऐसा टाइम टेबल, भैया 7 से 8 में ये करूंगा, 8 से 9 ये करूंगा, 9 से 10 ये करूंगा, 10 से 11 ये करूंगा, 12 से 5 ये करूंगा, 5 से 7 ये करूंगा। देख भाई, सीधी बात करता हूं, या तो आप इस टाइम टेबल के थ्रू खुद को बेवकूफ बना रहे हो या समझ रहे हो कि दुनिया बेवकूफ बन रही है। क्योंकि ये टाइम टेबल काम तो 100% गारंटी दे रहा हूं कि नहीं करेगा। एक दिन कर सकता है, 2 दिन कर सकता है, क्योंकि मोटिवेशन रहता है ना कि अरे यार मैंने टाइम टेबल बनाया, मैं तो काम करूंगा। बट तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आई गारंटी कि नहीं करेगा काम। ये मेरी गारंटी है। ये वाला टाइम टेबल जो आप बनाते हो या 95% लोग बनाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आप बनाते हो, शायद आप तो टाइम टेबल बनाते ही नहीं हो, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो। देखो मैं खाली आपसे एक चीज चाहता हूं कमेंट में, अगर आप इस टाइप का टाइम टेबल बनाते हो तो लिखो यस, खाली यस लिखो। उससे ये पता चलेगा कि कितने लोग हैं भाई जो कब से ट्रेडिशनल मेथड मानकर, ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करके अपना समय और अपना माइंड बिगाड़ रहे हैं। मुझे इतने साल हो गए हैं, ये टाइम टेबल काम नहीं करता है, मेरे लिए भी नहीं करता, आपके लिए भी नहीं करेगा, और किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं करेगा। उसका रीजन देता हूँ। उसका रीजन सिंपल है। मान लो आपने लिखा स्कूल से आने के बाद 5 से 6 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा, ओके? अभी आपकी एग्जाम नहीं चल रही है, 5 से 6 पढ़ाई करूंगा, और इसी समय मान लो आपके घर पे रिलेटिव आ जाते हैं और मम्मी कहती है बेटा मार्केट से सामान लेकर आ जाओ। एक बार बताओ क्या रीजन दोगे आप? यार ऑब्वियसली अगर घर में कोई नहीं है तो आपको काम करना पड़ेगा। तो जो 5 से 6 के वजह से जो बैकलॉग क्रिएट हुआ वो कब करोगे? अब कोई बच्चा बोलेगा भैया मैं गेस्ट जाने के बाद कर लूंगा, 7 से 8 कर लूंगा। अरे भाई तो जो 7 से 8 में डिसाइड कर रखा था वो कब करोगे? एंड सिमिलर राउंड रॉबिन बन के इतना बैकलॉग हो जाता है। ये तो एक चीज, एक दिन की कहानी बता रहा हूँ। मान लो 2, 3, 4 दिन हुआ कि खेल खत्म हो गया, मतलब उसके बाद तो हम सिचुएशन जहां जीत सकते थे वहां भी हार जाएंगे। तो कभी भी यार टाइम वाइज अपना टाइम टेबल नहीं बनता है। ऑल्दो इसका नाम टाइम टेबल है, पर टाइम वाइज नहीं बनता। टाइम टेबल हमेशा बनता है वर्क वाइज। भैया क्या कहना चाहते हैं मैं बताता हूं। ये टाइम टेबल अब देखो, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, सबके पास मात्र 24 घंटे हैं। किसी के पास 24 घंटे 1 मिनट में नहीं है, 24 आवर्स है। और दुनिया में आगे वो बढ़ता है, मार्क्स उसके आते आगे आते, मार्क्स उसके ज्यादा आते हैं तो 24 घंटे का सही यूटिलाइजेशन लेता है। मेरे सर एक बात बोलते थे 9th क्लास में जब मैं था, से नो टू फ्रेंड्स। घर पे दोस्त आटा डालने नहीं आता है, तो जिसने नो बोलना सीखा ना, देखो जिन बच्चों के भी 98% आए हैं, जिन्होंने 99, 99 आए, जिनके 95 भी आए हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी होगी, उन्होंने भी शादी छोड़ी होगी, उन्होंने भी दिवाली छोड़ी होगी, 1 साल 2 साल बहुत कुछ कुर्बानियां दी होगी, तभी जाके आज उनका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, राइट? समय का सदुपयोग करोगे तो समय तुम्हारा सदुपयोग करेगा। ये बात हमेशा कहता हूं मैं, इसीलिए टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है
कि जब आप समय की वैल्यू करते हो, समय आपकी वैल्यू करता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कुछ नॉन नेगोशिएबल्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कवर अप कर सकते हैं, कुछ जो हम प्लान कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आता है, सबसे पहली बात स्लीप। तुम कैसे भी स्टूडेंट हो, देखो मेरा हमेशा से मानना रहा है, चाहे मैं 3 घंटे सोता हूँ या 4 घंटे सोता हूँ, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट को 7 घंटे सोना ही चाहिए। मैं नहीं कहूंगा तुमको 9 घंटे सोने को, ना मैं 6 घंटे सोने को बोल रहा हूँ। 7.5 आवर, मतलब इतना घंटे की नींद बहुत है। और सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है, अगर तुम मुझसे पूछोगे भैया क्या है, तो 11 से 6। 10 से 5 भी अच्छा है, पर 11 से 6, ये 12 बजे वाला मेरे को समझ में नहीं आता है। देखो, 2 चीजें होती है, या तो आप दिन में पढ़ाई करो या आप रात को पढ़ाई करो। तो कुछ लोग होते हैं जो रात को पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिन में पढ़ाई करते हैं। मैं नहीं बोलूंगा तुमको कि भाई तुम इधर 2 घंटे एक्सटेंड कर दो, उधर ये सब वक्त मैं नहीं करूंगा। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, तुम्हें दिन में पढ़ाई करनी है। क्योंकि देखो, जितनी देर तुम रात को जागते हो, तुम्हें भूख भी लगती है, सीधी बात है, भूख लगेगी, तुम किचन में जाओगे, मूवी चलाओगे, बहुत कुछ होगा, और वो सब बर्बाद हो जाएगा। 2-3 बजे तक तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए 10 से 11 के बीच में स्लीपिंग साइकिल अपना फिक्स करो कि अगर मैं 11 बजे सो रहा हूं तो मैं फिर पूरे साल 11 बजे सोऊंगा, एग्जाम आ जाए या कुछ भी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता है। 11 बजे सोना है मतलब 11 बजे सोना है। और उसी लिए 6 बजे उठना है मतलब 6 बजे उठना ही उठना है। बात समझ में आ रही है? 7 घंटे की नींद नॉन नेगोशिएबल है, लेनी ही लेनी है। ये पहली चीज है। तो 24 घंटे में से अपने 7 घंटे माइनस कर दो तो बचे 17 घंटे। अब आता है जब आप उठते हो, और ये पार्ट जो मैं बोलने वाला हूं अगले 1 मिनट, मैं चाहता हूं पेरेंट्स भी इस बात पे ध्यान दें। देखिए, जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए इसका शांत रहना बहुत जरूरी है। और ये शांत तब रहता है जब आपका इनिशियल 1 घंटा जो होता है मॉर्निंग का, वो डिसाइड करता है कि आप लाइफ में क्या करोगे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कारण है कि अगर आप मान लो आप सुबह उठते से फोन चलाओगे, तो आप पूरे दिन नेगेटिव चीजें जो ऑनलाइन दिख रही है वो देखते हो। इंस्टाग्राम चलाते हैं बच्चे, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बहुत कुछ चलते हैं, ब्लंडर, या किसी घर में डिस्कशन हो कि चिल्ला चोट होती है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, सुबह सुबह ही, तो आपका दिन तो वैसे ही खराब हो गया है। मेरे मानने से तो घर में एक चीज होनी चाहिए कि शुरू के 1 घंटे कोई नहीं छेड़ेगा मुझे। शुरू का 1 घंटे विल बी द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ माई डे। सिंपल लॉजिक। क्या करना है भैया? कुछ नहीं करना है। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो तो आप सबसे बेस्ट काम करो, चुपचाप बालकनी में जाओ, बालकनी नहीं है छत पे जाओ, छत नहीं है बाहर जाओ, एक ग्लास या एक बॉटल ऑफ वाटर, पूरा वाटर बॉटल लो और धीरे धीरे पानी पियो। ना कुछ पढ़ना है, मेरी बात मानो, ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ करना है, ना फोन चलाना है। चुपचाप शांति से अपना जीवन का मतलब शांत रखना है अपने आप को। मेडिटेट कर सकते हो, योगा कर सकते हो, सब कर सकते हो, पर ये फोन, बकवास, डिस्कशन, इन सबसे दूर रहना है। और ये एक दिन नहीं है, एग्जाम के टाइम नहीं है, हर दिन यही करना है। इस सिर्फ सिंपल सी एक चीज से, आप मेरी बात याद रखना, इस सिंपल सी एक चीज से अगर आपकी लाइफ चेंज ना हो जाए तो मैं वीडियो बनाना भी छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। एंड सिमिलरली, जब आप सोते हो उससे आधे घंटे पहले, कोई 45 मिनट पहले बोलता है, मैं आधे घंटे पहले बोलता हूँ कि ठीक है आज की जनरेशन फोन वाली है इसलिए, पर आधे घंटे पहले अपने आप को डिवाइस से दूर कर दो, ताकि आपकी जो नींद है बहुत अच्छी आए। वरना जो देखोगे वही फिर आपके दिमाग में चलेगा, वही आपका नेक्स्ट डे चालू होगा और फिर सर्कल में आप फंस जाओगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं कहता हूँ मॉर्निंग का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस जो रात का आधा घंटा है तब डिवाइस यूज नहीं करनी है। और पेरेंट्स से भी निवेदन है, आप अपने बच्चों को शुरू के 1 घंटे मत ही छेड़ो। सचिन तेंदुलकर जी जब क्रिकेट मैच खेलने जाते थे तो उसे 3 घंटे पहले बोलते नहीं थे, ऐसा कहीं मैंने सुना था। क्यों? वो तो बहुत बात कर सकते थे, 3 घंटे किसको बोलते हैं? बट क्योंकि मालूम है कि जैसा मैं रिएक्ट करूंगा वही बाहर निकल के आउटपुट आएगा। बात समझ में आ रहा? ये हो गया आपका दूसरा। अब कुछ बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन जाते हैं और यूजुअली ट्यूशन का टाइम है 2 घंटे का, तो हम उसको भी नहीं बदल सकते हैं, वो तो आपका नॉन नेगोशिएबल है। जो बच्चे नहीं जाते हैं वो उनके लिए एक बेहतर चीज है कि आप इसको सेल्फ स्टडी में ले सकते हो। देखिए, जब भी मैं बोलता हूँ सेल्फ स्टडीज का ये नहीं होता लिखना। बहुत सारे बच्चे लिखते रहते हैं, 24 घंटे लिखते रहते हैं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे भाई, पढ़ाई अलग होती है, लिखना अलग होता है। लिखना मतलब स्कूल का काम कर रहे हो, लिखना मतलब ट्यूशन का काम कर रहे हो। पढ़ाई मतलब याद कर रहे हो, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट कर रहे हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो, सब कर रहे हो, इसको बोलते हैं पढ़ाई। बात समझ में आ रही है? तो 7 घंटे आपकी नींद के, 1 घंटे आपका मॉर्निंग का टाइम, 8 घंटे और 2 घंटे ट्यूशन के, ये 10 घंटे आपका दिन डिवाइड हो गया। ठीक है,
अब आपका स्कूल है जो नॉन नेगोशिएबल है, अगर अगेन किसी का स्कूल 7 बजे जाता है, कोई 8 बजे जाता है, 2 बजे तक आता है, तो 7 से 8 घंटे आप उसमें जाते हो, करेक्ट। आपके डेली के काम, नहाना खाना ये सब में इंक्लूड करके 2-3 घंटे और मान लो। अब जितना भी टाइम बाकी है, कितना टाइम बाकी है, 7 और 1 8 और 10 18 और 2 20, 4 घंटे करीब बाकी रहते हैं, 3-4 घंटे। बेटा ये 3-4 घंटे ही डिसाइड करते हैं कि आप 80 में जाओगे, 80% वाले में 85 में जाओगे, 90 में जाओगे, 95% में जाओगे। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे भैया सिर्फ परसेंटेज की बात करते हैं। बेटा इसलिए बात करता हूँ क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स इतनी मेहनत और तुम इतनी मेहनत उसी टारगेट के लिए कर रहे हो। मानता हूँ कि परसेंटेज मैटर नहीं करते, मानता हूँ इस चीज को, बट क्या करोगे, नहीं आएंगे ना उस दिन यही लोग आके आपको बोलेंगे तुमने पढ़ाई नहीं करी, चाहे तुमने कितनी ही करी है। मैं तुम्हें बोलूंगा तुमने पढ़ाई करी है, पर ये लोग बोलेंगे नहीं करी। बात समझ में आ रही है? इस वजह से कह रहा हूं कि जो 3 से 4 घंटे हैं ये डिसाइड करते हैं आपकी लाइफ कैसी रहेगी। और मैं हमेशा कहता हूं, मैंने प्रीवियस स्ट्रेटेजीज दे चुकी है, अभी आप वीडियो जाके देख सकते हो, हाफ ईयर की स्ट्रेटेजी, उसमें मैंने यही बात करी है कि 3 से 4 घंटे में आपका काम हो जाएगा। आपके 10th में 50 सब्जेक्ट नहीं है, 5 है, और उसमें से भी हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जिनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 घंटे है, 3 सब्जेक्ट से आसानी से हो जाएगा, सोचो। और इसका भी एक ट्रिक है, देखो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक ट्रिक है, पढ़ाई करने का एक ट्रिक होता है जिससे आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ला सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज कि 25 मिनट पढ़ाई करनी है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये 5 मिनट आप कुछ भी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, फोन थोड़ा सा देख लिया, मम्मी पापा से बात कर ली, कुछ इधर उधर घूम के आ गए, बात खत्म। 50 मिनट पढ़ाई कर ली, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, अगर किसी को लंबी सेटिंग की आदत है। एंड इन द सेम टाइम, मतलब अगर आप इस साइकोलॉजी को फॉलो करते हो तो रिसर्च सच में कह रहा है कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन रहे हो, ज्यादा रिजल्ट आपको अच्छे दिखने को मिलेंगे, तो क्यों फॉलो ना किया जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सो इस तरीके से वो 3 से 4 घंटे में पढ़ाई कर रही हैं। और अगर आप स्कूल में हो कोई बात नहीं, आप ट्यूशन में हो कोई बात नहीं, आप सबके पास 24 घंटे हैं, पर दिन में ऐसे 5-5 मिनट करके हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, समझ रहे हो आप। स्कूल में बहुत बड़ा टाइम मिलता है 5 मिनट का, पर हम वेस्ट कर देते हैं। उस समय क्या करना है, उस समय रिविजन करना है। बच्चा एग्जाम में मार्क्स उसके ज्यादा नहीं आते हैं जो पढ़ाई करता है, एग्जाम में मार्क्स उसके ज्यादा आते हैं जो रिवाइज ज्यादा करता है। क्योंकि आप अपनी ब्रेन को बार बार बता रहे हो भाई मेरे को ये याद करना है, मेरे को ये याद हो रहा है, और वो बार बार चार्ज अप हो रहा है, राइट, कि हाँ ठीक है आ गया, ठीक है आ गया, ठीक है आ गया, और इस तरीके से मार्क्स आते हैं। मेरे बच्चे को जीत की आदत तब लगेगी जब वो खुद से आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ ऐड आता है, तो जीत की आदत डालनी पड़ेगी, और वो शेड्यूल से आती है। शेड्यूल ऐसा नहीं जो मैं बता रहा था 8 to 9 वाला, नहीं नहीं नहीं, शेड्यूल ये वाला जहां आप अपने दिन को वर्क वाइज डिवाइड करते हो कि भाई जो मैं नॉन नेगोशिएबल है उनको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता ना, वो लिख के भी क्या करूंगा मैं। जो मेरे पास टाइम है उसमें मुझे क्या करना है वो महत्वपूर्ण है। और हमेशा याद रखो बच्चे, सोने से पहले एक आदत होनी चाहिए कि मुझे कल क्या करना है वो पेपर पर लिखना है। वर्क वाइज प्रायोरिटी करो, जैसे वर्क टास्क 1 लिखो भाई कि भाई मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर ये करना है और एक्सरसाइज करनी है उसकी और रिवाइज करने फॉर्मूले, ये टास्क 1 हो गया। टास्क टू हो सकता है कि मेरे को एसएसटी के मैप्स देखने या फिर डेट्स याद रखनी, कुछ भी। तो जब तक आप लिखोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा मेरा कल का प्लान क्या है। और जिस बंदे का प्लान ही नहीं होता, मैं एग्जाम्पल वही ट्रेन वाला दे रहा था कि जब मालूम ही नहीं है कहाँ पहुंचना है तो पहुंचोगे कैसे। तो लिखो, और जब आप कंप्लीट करोगे तो उसको कट करो। 2 चीजें होगी, मोटिवेशन आएगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, सेकंड खुद फील करोगे कि वाओ, अकम्प्लिशमेंट लगेगा कि वाओ मैंने मेरा टास्क कंप्लीट किया है और मैं सही डायरेक्शन में हूं, मैं 95% की डायरेक्शन में हूं। यही एक तरीका है। आप नहीं, दुनिया में हर कोई अपना काम लिखता है एक दिन पहले। देखो कुछ लोग सुबह उठ के लिखते हैं, मानता हूं, पर मेरा मानना है कि अगर एक दिन पहले लिख रहे हो, रात को सोने से बस 5 मिनट पहले डायरी में लिख लिया जो भी 5-6 टास्क है तुम्हारे, अगर आपके जीवन नहीं बदल जाए, अगर आपके जीवन में वैल्यू एडिशन ना हो जाए, मैं भी यही हूं, ये वीडियो भी यही है और कमेंट बॉक्स भी यही है। मैं हर बार कहता हूं आप आके लिख सकते हो जो आप फील करते हो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, टाइम टेबल। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं बेस्ट टाइम टेबल इसलिए बोलता हूं इस चीज को क्योंकि ये वो टाइम टेबल है जो कि एप्लीकेबल है। ये वो टाइम टेबल है जो प्रैक्टिकली मैंने अपने पे अपना रखा है। मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं जो मैं दूसरों को देख के बताता हूं, नहीं, ये खुद में फॉलो करता हूं इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, मेरा टाइम टेबल थोड़ा चेंज होगा, इसीलिए मैंने कहा हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का टाइम टेबल अलग है।
क्योंकि सबका काम, सबका सब्जेक्ट, सबका स्ट्रैटेजी, सब कुछ अलग होता है। एक जेनरिक कैसे हो सकता है? एक बच्चा 98% टारगेट कर रहा है तो कोई 80% भी कर रहा है और कोई 85% भी कर रहा है, तो वो उस हिसाब से काम करेगा। किसी को साइंस टफ लगती है, किसी को एसएसटी टफ लगती है, तो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, ना कि दूसरे सब्जेक्ट को। इसीलिए सबसे पहला काम, मेरी ईमेल एड्रेस नीचे है, मैं चाहता हूं कि आप अपना वर्क शेड्यूल बनाओ। और देखो, ये मैंने बता दिया जो आपको कि भाई तुम्हारा इतना इतना घंटा यहाँ लग रहा है। कोई बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा है मान लो, तो 2 घंटे वो और 3 घंटे वो, 5 घंटे होते हैं यार। 5 घंटे बहुत होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। अगर आप 3-4 घंटे जो अपने डेली के नहाना खाना इसमें है, उसमें थोड़ा सा कम कर सकते हो, ये अगर आपने टाइम बचा लिया। जो चला गया वो लौट के नहीं आता है, और समय भी ऐसा ही है, जो एक बार चला गया वो लौट के नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए इसका सदुपयोग करना जरूरी है। से नो टू एवरीथिंग व्हेन यू आर इन क्लास 10 सॉरी। क्योंकि जब आपके 98% आएंगे ना, तब यहां शाबाशी मिलेगी, और नहीं आए तो सिर्फ क्वेश्चन उठेंगे बच्चे। मैं हर प्रयास कर रहा हूं कि आपके 98% आए। नोट्स आने वाले हैं, स्ट्रेटेजीज आने वाली है, लेक्चर्स आने वाले हैं। आई होप आपका प्यार मिलेगा उस पर। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और जैसे ही नया लेक्चर आएगा हमें फटाफट कंप्लीट करना है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी 2-3 महीने में आने वाली है। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम कॉन्टेंट डाल दूँ, और जो भी मेरे से बन पाएगा नोट, स्ट्रैटेजीज वगैरह XYZ, वो हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को, इस टाइप की सारी वीडियोस को, चैनल को लोगों तक पहुंचाइए, जिसको रेलिवेंट लगे, जिसके लिए रेलिवेंट हो, राइट। एंड आई होप आपको ये वीडियो भी थोड़ा क्लियरिफिकेशन मिला होगा, कैसे काम करना है, कितनी पढ़ाई करनी है, कैसे अपने समय को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और टाइम टेबल किसको बोलते हैं वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।